11वीं प्रश्न किसका है? उद्गल का है। और स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय क्या है? स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय ना, आज अपन अपने को कैसे देखते हैं? स्त्री रूप दिखते। कैसे देखते? गोरे काले देखते। और कैसे देखते है ना? गोरे काले देखते, कोई भी चीज को देख के क्या गंध सुगंधित देखते हैं। तो ये कहना है कि सुगंध दुर्गंध से देखना, स्पर्श से देखना, रंग से देखना, तो ये कहना है कि ये हमारा नहीं है। उसके बाद कैसा देखते हैं? कि संस्थान से देखते। किससे देखते? संस्थान से या सहनन से। संस्थान से हमारे में ताकत नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है। कितने बार बोलते सुबह से लेकर शाम तक, हट भैया हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हट भैया हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। तो क्या किससे देख रहे हैं? कि अपन अपने को सहनन से देख रहे हैं। किससे दिख रहे हैं? सहनन से। और मेरी पर्सनालिटी बहुत छोटी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है। ये संस्थान है ना। ये कैसे के बड़े कैसे हैं? समचतुरस संस्थान है, अच्छे खट्टे कट्टे हैं ना, एक से दिखते हैं। तो किससे देख रहे हैं? कि संस्थान से देख रहे हैं। किससे? संस्थान से। और वहीं किससे देखते हैं? सहनन से। हनुमान जी को कैसे देख रहे थे? जब हनुमान जी उतरे ऊपर से अशोक वाटिका में, तो सीता जी ने क्या देखी? संस्थान देखी थी, सहनन देखी थी, कि फिर सीता जी ने देखी थी कि रामचंद्र जी का क्या लेकर आए हैं? संदेश लेकर आए हैं। क्या देखी थी? हमने संस्थान सहनन नहीं देखी। क्या देखी थी? कि उनको देखते हुए भी कौन दिखाई दे रहे थे? कि राम दिखाई दे रहे थे। उनको देखते हुए भी, अंगूठी देखते हुए भी कौन दिखाई दे रहे थे? कि राम दिखाई दे रहे थे। ऐसे हमें भी क्या हो कि शरीर देखते हुए भी कौन दिखाई देना चाहिए? कि आत्मा राम दिखाई देना चाहिए। पर हमें क्या दिखाई देता है? कि शरीर में शरीर देखते नहीं, शरीर तो शरीर है। अब शरीर में ठंडी लगेगी तो ओढ़े नहीं, सोए नहीं, बिछाए नहीं, का नहीं करे, बिछाने पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें भी देखना क्या चाहिए? उठने बिछाने वाला, ओढ़ने वाला देखना चाहिए कि उससे भिन्न देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? देखने लायक कौन था? देखने लायक तो आत्मा था ना। अब सीता जी वहां थी तो क्या अपने दोष ही विचार करती रही? अपना दोष सोचती तो क्या, कि जब जंगल में छोड़े थे तब भी क्या देख रही थी? जब जंगल में छोड़े थे तब भी क्या देख रही थी? कि अरे मैंने ऐसे कौन से का पाप किए। कि ये कह रही थी कि रामचंद्र जी गलत है, कि जाने ना समझे ना कुछ करे और सबकी बातों में आ गए और मेरे को क्या कर दिए? जंगल में छोड़ दिए। ऐसे विकल्प नहीं आए होंगे, विचार नहीं आए होंगे, तो आए भी, लेकिन उन विचारों के साथ भी वो किसको देखते थे? है ना, उसको, उसके विचार के साथ अपने को भिन्न देखते हैं। देखो, एक होता है पर्यायों का दोष देखना और वही होता है पर्यायों से भिन्न देखना। जो पर्यायों से भिन्न अनुभवन करने की ताकत रखते हैं वो पर्यायों के दोष को ही देखकर पश्चाताप नहीं करते। क्या पंडित जी ले रहे थे स्वाध्याय में कि वास्तव में देखें तो किसको बहुत प्रतिक्रमण करने का भाव हो या किसको प्रतिक्रमण कराया जाता है? कि जिसने क्या किया हो, कि जिसने वास्तव में स्वरूप से उस पर्याय से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया हो, तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? कि उसकी आवश्यकता पड़ती है ना। कोई कैसा है कि कोई वही दृष्टि लिए हुए है, वो वही देखते हैं, तो वही देखते हैं, तो उसको कहाँ पर दिखाई देते हैं? कि ये देखने लायक नहीं था। कौन देखने लायक था? स्वभाव देखने लायक। जो बाहर ही बाहर देखते हैं, बाहर के दोष देखते हैं, उनको अपना दोष दिखाया जाता है। अब सीता जी को किसके दोष दिखाई दे रहे थे? सीता जी को जो दोष दिखाई दे रहे थे वो किसके दे रहे थे? खुद के दिखाई दे रहे थे। और अपने को दिखाई दे रहे थे तो किसके दिखाई दे रहे थे? रामचंद्र जी कैसे, है ना। अपने साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या करेंगे? कि कौशल्या ठीक नहीं थी, वो नहीं लड़ सकती थी। केकई बोल सकती तो क्या कौशल्या कुछ नहीं बोल सकती? क्या कौशल्या में इतना दिमाग नहीं था कि अपने लड़के को बचा? ऐसे कोई निकाल देते कि अपना इतना बड़ा राजपाट और इतने बड़े राजा के लारे पूरी प्रजा रो रही तो कह देती ना कि केकई का कोई यदि थी भी डिमांड तो वो डिमांड कब पूरी हो जाएगी? कि कुछ दिन बाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद हो जाएगी, जब प्रजा की खुशी में अपनी खुशी। ये वहाँ पर प्रजातंत्र लगा देते, लोकतंत्र लगा देते, है ना। कौन सा तंत्र चल रहा
नियमावली होती है उसको राजतंत्र कहा जाता है, और दुनिया की जनता की जो होती है उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। तो कह सकती थी ना कि सारी प्रजा किसको पसंद कर रही है, वोटिंग करवा लोगे ना, भरत जी हो रहे थे, रामचंद्र जी, वोट क्यों नहीं डलवा? तो वोट में देख लेते जिसको जीत जाते तो वो कौन हो जाता? वो राजा हो जाता। तो ऐसी ऐसी क्या नहीं आई कि ऐसी बुद्धि भी नहीं आई। किसको नहीं आई? ये कौशल्या जी को भी नहीं आई। कौशल्या ने भी नहीं सोची। उनने क्या सोची कि भैया जी क्या है कि जा रहे हैं वन को, तो इनको पिता की आज्ञा हुई तो ये वन को जाएंगे, और वो गई तो गई, और उनके साथ कौन चली गई? सीता भी चली। अपन दोष देते तो किसको देते? मुझे ये कहना, अपन दोष देते तो किसको देते? कौन दोषी है? अपन निमित्तों को दोष देते हैं, है ना? ये संस्थान को दोष देते हैं, या सेना को दोष देते हैं। और भैया हमारे तो सेना नहीं है, सीता जी को थो तो चल गई वन में, हम काट जाए वन ना। अपन तो घर से निकले तो डिब्बा बिना नहीं निकले, और वे कैसे निकल गए? कैन लेके पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के क्या नहीं हो सकता कि अपन सफर नहीं कर सकते। और वो तो कैसे पैदल चली थी, अपन गाड़ी में नहीं बैठ पा रहे, किसके बिना? डिब्बा लिए बिना। और वो किस में जा रही थी? वो पैदल जा रही थी, और पैदल उनके पास हाथ में क्या नहीं था कि जेवर पैसा वैसा, कोई बाहर जा रहा हो तुरंत के पैसा रख ले नहीं रख ले, क्या पूछते? पैसा रख ले नहीं रख ले, मोबाइल रख ले नहीं रख ले, और एक और कौन सी चीज रख ली है कि नहीं रख ली? मोबाइल रख ली है कि नहीं रख ली? लेकिन बात का वो गए बाहर, और उनको किसकी आवश्यकता नहीं लगी कि ना उनने पूछी कि आप कॉन्फ्रेंस में रहोगे कि फिर मैसेज में रहोगे कि फिर आप व्हाट्सएप में रहोगे, कि हम आपको संदेश कैसे भेजेंगे, है ना, आपकी और हमारी। उनको पता ही नहीं थी वो कहाँ रामटेक में थे उस समय पर। कैकेयी को फिर से विकल्प आया वहां तक जाने का कि एक बार रामचंद्र जी को बोल के वापस लेकर आ जाए, क्योंकि दशरथ जी तो विरक्त होके दीक्षा लेकर चले गए, और जो वहां पर कौन थे कि जो भरत जी थे, उन्होंने भी सिंहासन ग्रहण नहीं किया, वहां पर रामचंद्र जी की पादुका रख दी और कुटिया बनाकर राज्य शासन कर रहे थे। क्या बनाकर? हिंदू धर्म के कुटिया नहीं, ऐसा हुआ था, अपने इसमें भी है नहीं कि वो कुटिया बनाकर ही रह रहे थे। तो वहां पर ये समझना, जो भी हो उसमें ये समझना कि वास्तव में देखें तो रामचंद्र जी को जब अपन कहें कि ये तो था कि कैकेयी कहाँ गई थी, दोबारा से उनको लेने के लिए गई थी, तो उनको पता नहीं पड़ रहा था। पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे गई, सब उनके पीछे पीछे गए, कहाँ तक चले गए? लेखक की कल्पना कि रामटेक ऐसे ही हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्रतिमान योग तो ऐसे ही है। प्रतिमान योग वास्तव में जो है वो तो सब अपने हैं, इसीलिए तो अपन भी कल्पना कर लेते हैं कि कौशल्या को क्या कर देना चाहिए था, राजतंत्र न लगा के लोकतंत्र लगा देना था। कौशल्या भी तो वहाँ की राजमाता थी, वो चाहती तो क्या लगा लेती, लोकतंत्र लगा देती, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना है वास्तव में देखें तो कि वो वहाँ पर रहते हुए भी वहाँ पर जो अन्य को दोष देते हैं, किसको दोष देते हैं? अन्य को दोष देते हैं, उनको क्या कहते हैं कि उनको कहा जाएगा कि आप अपने दोषों का निरीक्षण कीजिए। किसका निरीक्षण कीजिए? अपने दोषों का, इस भाव के भी और पूर्व भाव के। क्योंकि सीता जी जब पूर्व भाव के दोष देख रही थी तो उनको क्या कहा कि उनने इस भाव के दोष देखी तो देखी, पर कौन से भाव के दोष देखी? पूर्व भाव के दोष भी देखी। तो उनको क्या कहा कि उनको सबने निर्दोष कह दिया कि आप कैसी हैं? निर्दोष है, क्योंकि आप कैसी हैं कि आप उस दोष को देखते हुए भी उस पर्याय से भिन्न हैं। और हम किसको दोष देते हैं कि हम अपनी सहनन सामर्थ्य को ही दोष देते, सहनन संस्थान को दोष देते, सहनन को दोष देते कि नहीं देते? यदि अपने से कुछ नहीं बन पाए, क्या करें भैया, हमारे में ताकत ही नहीं है, तो आप ये कहो ना कि नहीं हो पाए। जी कहते दीदी, हाँ इतने दिन से कर के मेरे हाथ पैर खराब हो गए। हाँ, कब से लगे हैं सबको हम। खूब करो हमने, हाँ, तो नहीं बने। जी कहते तो जिस संस्थान पे दोष है, किस पे दोष है ये? जी कहते संस्थान पे दोष है। तो ये कहना है कि ये संस्थान पे दोष देते हैं। पानी पिलाई है ना साथ। अरे भाई ये की तेरी, मैं तो खुद कहती मैंने बहुत पानी वो किया है इसलिए मेरा पैर हो गया तो इसलिए यहाँ पे कहना है कि वास्तव में देखें तो जो संस्थान है वो संस्थान हम नहीं। यहाँ पर कहना है कि ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कह रहे हैं, पर सही में कह रहे हैं कि जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव का पैर खराब कहाँ है?
ज्ञान स्वभाव भी जानने में कितना समर्थ है। तो ज्ञान स्वभाव रूप क्यों नहीं देखते, संस्थान रूप क्यों देखते, अपने दोस्त नहीं दिखते। सहनन क्यों देखते अभी? और फिर जो अभी का संस्थान है या अभी का जो सहनन है वो भविष्य में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे 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 क्या होगा, क्योंकि ये शक्ति सामर्थ्य कैसी होगी, कम होनी ही होनी है, वो तो घटेगी घटेगी। तो जब वो घटेगी तो कैसी होगी, क्योंकि कैसा कि अवसर्पणी का हुंडक और हुंडक सहनन और उत्सर्पणी का हुंडक। उत्सर्पणी होती तो बढ़ता है और अवसर्पणी का होता है तो घटता है ना। अब कैसा सहनन है कि ये सहनन अभी कैसा होगा कि घटेगा, लेकिन इसको उत्सर्पणी का हुंडक कह दे तो कैसा होगा कि किसी का बढ़ जाता है किसी का घट जाता है हुंडक। उम्र बढ़ेगी तो हाँ। सहनन तो घटेगी दोनों का। हाँ, मतलब यहाँ पर ये कहना है, कहने का तात्पर्य है कि लेकिन ऐसा होता है ना किसी किसी की शक्ति सामर्थ्य बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं तो सियानपन में भी लड़के की ताकत छूट जाएगी। लड़का जैसी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी किसी किसी की सामर्थ्य दिखती है और किसी की कम दिखती। किसी की जैसे कहते हैं कि बचपन में कोई कोई बेवकूफ था और बड़ा होके कैसा हो जाता है, समझदार हो जाता है। और कोई बड़े होके कैसा था, पहले बचपन में किसी की बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे, बड़े होके कैसे हो जाते, बड़े कैसे हो जा रहे कि बड़े होके वो इंटेलिजेंट हो जा रहे, ऐसा भी होता है। कई बच्चे कुछ बन जाते फिर कहते कि वो गधा था। हाँ, ये गधा था, इसका इतने अच्छे परसेंटेज कैसे आ गए, इतने अच्छा इसका रिजल्ट कैसे आ गया, इतनी अच्छी इसकी नौकरी कैसे लग गई, इतना अच्छा ये कैसे हो गया। तो इसे ये कहना है, मेरे को तो ये कहना उसमें कि जो एक शब्द आता है ना, वो अपन जो कहते हैं कि उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, लेकिन उसमें जो कहते हैं कौन सा काल कहलाता है, हुंडाप सर्पणी काल। कौन सा काल है, हुंडाप सर्पणी काल। तो हुंडाप सर्पणी काल किसको कहते हैं, जिसमें अनहोनी हो जाती है, जिसमें क्या हो जाती है, अनहोनी। यदि 10 में एक आध मिल भी जाए तो चिंता नहीं करना, ये कहना। किसी ने कहा था एक बार मेरे को, कहाँ पर, दिव्यांग में थे, तो एक कोई चीन के या कहीं के आए थे, तो 60 वर्ष के व्यक्ति थे, वो बहुत सामर्थ्यवान थे। तो उनसे कहे कि इतने सामर्थ्य कैसे हैं, तो उन्होंने कहे कि हमारे हाथ पैर घुटने जितने पहले प्रबल नहीं थे उतने अब प्रबल है। वो कहीं और के थे, मतलब देश के नहीं थे और कहीं के थे या बाहर से आकर उधर बसे थे। तो वो कह रहे थे कि हमें और ताकत आ गई, हमें और सामर्थ्य आ गई। तो कारण क्या है उसका, ये हुंडाप सर्पणी काल। कौन सा काल है, हुंडा काल में अनहोनी दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। किसकी क्या हो जाती है, हुंडाप सर्पणी किसको कहते हैं, जिसमें क्या होती है, अनहोनी होती है, जिसमें क्या होती है, अनहोनी। पर ये कहना है कि हम इस संस्थान से भिन्न, क्या है, हम इस संस्थान सहनन से भिन्न। ठीक, तो इसलिए इसमें कहा कि अपने को संस्थान वाला भी नहीं मानना और सहनन वाला भी ना। इसलिए अभी यदि अच्छा कुछ करते चलते फिरते सोचते समझते बुद्धि चल रही है तो ये समझना कि हो सकता है भविष्य में ये नहीं रहे, इसलिए इसका अहंकार भी नहीं करना। और नई बची है तो उसकी दीनता भी नहीं लाना। क्यों, क्योंकि ये हम नहीं है, क्योंकि ये सहनन शक्ति सामर्थ्य कौन है, ये हम नहीं। आज आपसे नहीं बन रहा, पर बहुओं से क्या हो रहा कि बड़ा बढ़िया फटाफट फटाफट सब कुछ बन रहा, धीरे धीरे वो बहुओं का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि ना इसमें दीनता रखना और ना इसमें अभिमान रखना, क्या करना, इसमें तटस्थ रहना। फिर देखिए फिर क्या कहा, जीव को अरस अरूप अगंध अव्यक्त चेतना गुण वाला अशब्द अलिंग ग्रहण लिंग से आग्रह और जिसे कोई संस्थान नहीं कहा है ऐसा जानो। ठीक, कैसा जानना उसको कि ना तो उसमें वो कैसा है, अरस है, और उसको रस वाला नहीं। अपन कहें रस की कहाँ जरूरत पड़ती है, कोई शरीर को टेस्ट करता है क्या, है ना, शरीर को टेस्ट नहीं करता, लेकिन अन्य जगह जहाँ पे भी अपने को सरसता दिखती है ना, तो वो जो रस है, एक होती है सरसता और एक होता है रस और एक होता है अरस। 3 चीज, कौन कौन सी, सरस अरस और रस। तो रस होता है पुद्गल गुण में, रस किसका है, पुद्गल गुण। तो शरीर में तो पुद्गल गुण है, ध्वनि में भी सरसता होती है। किसी किसी की ध्वनि कैसी लगती है, एक होती है नीरसता, एक कैसी होती है, नीरसता, एक नीरसता भी होती है, सरसता भी होती है,
और रस भी होता है ना, तो इसलिए खरकस कहा। कर्कश नाम का। और अरस, और कैसी है अरस। तो किसी किसी को क्या है कि किसी की ध्वनि सुन के अपने को सरसता लगती है और किसी की कैसी लगती है, नीरसता लगती है। तो इसलिए पर आत्मा कैसा है, अरस है। आत्मा कैसा है, अरस है। मतलब उस पर्याय से भी हमको प्रति समय क्या करने लायक है, भेद ज्ञान करने लायक। फिर कैसा है, अरूप है। कैसा है, अरूप। अरूप है मतलब कि रूप नहीं है। आकार। अब रावण को मंदोदरी पसंद आई कि फिर सीता जी पसंद आई, कौन पसंद आई, कौन अच्छी लग रही थी उसको, 18,000 अच्छे। 18,000 अच्छी लग रही थी कि सीता जी अच्छी लग रही थी, हैं 18,000 अच्छी लग रही थी कि सीता जी अच्छी लग रही थी, कौन अच्छी लग रही थी, है ना। वहां पर कौन पसंद आ रही थी, मान का साथ। है ना। वहां पर पसंद में कौन पसंद आ रही थी कि वहां पर सीता जी का रूप भरा था, पर वो रूप वाली थी कि अरूप थी। अपन अपना रूप देखते हैं तो बचपन में कैसे थे हम युवा थे तब कैसे थे कि बड़े अच्छे दिखते थे, और अब कैसे हो जा रहे हैं, सोकड़ने लग गए। तो अब कहना है कि क्या है कि हम रूप वाले हैं कि अरूप है, कैसे हैं हम, अरूप है ना। फिर क्या कहा, अगंध है। कैसा है, अगंध है। मतलब वही रामचंद्र जी सबको देखते हुए क्या देख रहे थे, अरूप देख रहे थे। रामचंद्र जी को 18,000 दिख भी गई हो तो वो कैसी नजर आ रही, कि अरूपता से देख रहे थे। वो किसको नहीं देख रहे थे, कि वो रूप लावण्य को नहीं देख रहे थे। और रावण ने किसको देख लिया, कि रूप लावण्य को देख लिया। तो रूप लावण्य को देख लिए तो क्या हो गया, कि अब्रह्म हो गया। और वहीं पर रूप लावण्य से भिन्न स्वभाव को देख ली तो क्या हो गया, कि अरूप देखकर क्या हो गया, भेद ज्ञान जागृत हो गया। फिर कैसे हैं कि अगंध है। कैसा है, अगंध है ना। पहले वो जो भामंडल की मृत्यु हुई थी ना, उनको कहाँ मृत्यु हुई थी, कि पूरा एक वो सुगंधी उनको बहुत पसंद थी। तो उनके जो महल थे, उनके महल में धूपदानी थी। तो धूपदानी से क्या होता रहता था, कि धूपदानी से धूप खींच जाती थी। तो कहते हैं कि रात्रि में उनका कक्ष बंद था और वो विश्राम कर रहे थे, और वो पूरी गंध जो थी, मतलब धूपदानी की गंध बहुत तीव्र हो गई, और तीव्र होके पूरे अंदर उनके कक्ष में भर गई, और उससे उनका दम घुट गया, और दम घुट के क्या हो गई, मृत्यु भूमि चले गए। और वहां से वो भले ही भोग भूमि चले गए, पर वह कैसा, कि वह गंध नहीं, वह कैसा है, अगंध। ठीक। फिर क्या कहा, अव्यक्त है। अव्यक्त है कहकर क्या कहना चाहते हैं, कि एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। तो व्यक्त मतलब प्रकट। तो आत्मा अपने को जो चीज दिख रही है वो कैसी दिख रही है, प्रकट। तो प्रकट की टेंशन ही नहीं करना, अपन प्रकट है ही नहीं, अपन कैसे नहीं बना प्रकट। तो जो भी अपने को प्रवृत्ति दिख रही है, जो भी एक्टिविटी दिख रही है, वो एक्टिविटी कैसी है, ये वो प्रकट है। और आत्मा कैसा है, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, वह होता है अव्यक्त। फिर क्या कहा, चेतना गुण वाला है। कैसा है, अशब्द है। कैसा है, अशब्द। कितनी टेंशन हो जाती है, हमने उनसे ऐसा बोल दिया, मालूम नहीं वे क्या सोच रहे होंगे, उनसे हमने ऐसा बोल दिया, उनने क्या समझे होंगे, उनको ऐसा बोल देंगे तो वो और समझ जाएंगे। लेकिन आत्मा कैसा है, अशब्द है। कैसा है, अशब्द। किसके शब्द ही नहीं है, उसमें शब्द ही नहीं आते, वो कैसा है, शब्द से रहित है। अलिंग ग्रहण, लिंग से आग्राह्य है। किससे आग्राह्य है, लिंग से। इससे तो बहुत बड़ी बात समझ में आती है। वो कहते हैं ना कि आत्मा कैसा दिख गया, गोरा गोरा दिख गया, जगमगाता हुआ दिख गया, सूरज के जैसे दिख गया। कई लोगों से पूछे कि आपको आत्मा दिखा, तो कहते हैं हाँ सूरज जैसे यहाँ चमकता है। नित्यानंद स्वामी की एक गाथा में उदाहरण है, पर उदाहरण को व्यक्ति ने क्या मान लिया, ऐसे ही मान लिया। वो एक उदाहरण रूप में कही गई गाथा थी कि स्वभाव कैसा है, तो उसमें कहा था कि स्वभाव दिनकरवत। तो उनको दिनकरवत में क्या लगा कि आत्मा सूरज जैसे चमकेगा। तो हर व्यक्ति उस गाथा का रेफरेंस देके क्या कहते हैं कि आत्मा कहाँ मिलेगी, कि जो सूरज जैसे जिसको चमक गया अंदर, तो अपने को क्या हो गया, कि आत्मा मिल गया। बहुत देर सूरज को देखते रहो, आंख बंद करो तो सूरज दिख जाता है।
तो बताओ वो जो है, तो ये कहना है लिंग से आग रहा है। किससे आग रहा है? लेकिन वो इंद्रिय से दिखा ना। यदि इंद्रिय से दृष्टि गोचर हुआ तो इसलिए वो क्या क्या हो गया कि आत्मा कैसा है कि वास्तव में वो कैसा समझ में आएगा, कैसा अनुभव में आएगा कि वो ज्ञान रूप में अनुभव आना चाहिए। कैसा अनुभव में आना चाहिए? ज्ञान रूप में। अपन उसको देखने की कोशिश करें आंख से तो वो दिखेगा नहीं। वो सर्वांग में कैसा होगा कि वो सर्वांग में प्रतिभासित होगा कि है। जैसे अपन जाते हैं रास्ते से तो लगता है कोई खड़ा है, तो ऐसे अंदर क्या लगेगा कि सर्वांग में कोई खड़ा, देह प्रमाण में कोई है। तो जहाँ है की प्रतीति होती है का विश्वास होता है का अहम होता है, उसको सम्यक दर्शन कहा है। कोई दिख जाने का नाम नहीं कहा। पर कोशिश क्या करते रहते सब कि देखने की कोशिश करते रहते, जबकि कहाँ है कि ज्ञान चेतना है, चेतन स्वरूप है। तो ज्ञान चेतना है या चेतन स्वरूप है तो वो है, विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है कि सर्वांग में, शरीर सर्व काय प्रमाण में भिन्न रूप से है। इसलिए बार बार अस्थि काय को कहते हैं। किसको कहते हैं? अस्थि काय। नहीं तो कोई दिमाग में देखने लगता, कोई आंख में देखने लगता, कोई नाक में देखने लगता, कोई हृदय में देखने लगता, कोई मन में देखने लगता। तो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो कि नख शिख से लेके सर्वांग में गौर में की आत्मा व्याप्त है। फिर क्या कहा? और जिसे कोई संस्थान नहीं कहा है ऐसा है। और जिसे क्या कहा है कि कोई संस्थान नहीं है ऐसा कहा है। कौन सा संस्थान? की वामी संस्थान की इधर से ऐसे ऐसे हो गए तो नहीं है। वामी संस्थान नहीं है और न्यू ग्रोथ परिमंडल संस्थान नहीं है ना, ये संस्थान रूप नहीं। फिर देखिए टीका, यहाँ परम स्वभावभूत ऐसा जो कारण परमात्मा का स्वरूप उसे समस्त पौद्गलिक विकार समूह नहीं है ऐसा कहा है। क्या कहा? कि उसे पौद्गलिक विकार समूह नहीं। मतलब ये गाथा जो चल रही है वो किसकी चल रही है? पौद्गलिक विकार, है ना। पौद्गलिक विकार समूह नहीं है ऐसा कहा। इसके पहले जो कारण परमात्मा की चर्चा थी उसमें क्या था? इसमें भाव कर्म रूप नहीं है उसकी बात थी। और एक भाव से भिन्न कहा था ना, तो उसमें स्वभाव भाव की बात थी। एक स्वभाव भाव, एक विभाव भाव और एक पुद्गल के विभाव भाव। तो इस गाथा में क्या कहा कि पुद्गल के विभाव भाव निश्चय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी पर्याय कही? विभाव व्यंजन पर्याय। कुब्ज आदि संस्थान, वज्र वृषभ नाराज आदि सहनन पुद्गलों को ही है, जीवों को नहीं है। संसार दशा में स्थावर नामक स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कर्मफल चेतना होती है। देखो इसमें बहुत अच्छी बात है। एक होती है चेतना, एक होती है कर्म चेतना और एक होती है कर्म फल चेतना। तो यहाँ पर कहा कि संसार दशा में स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीवों को कर्मफल चेतना होती है। क्या होती है? कर्मफल चेतना। कर्मफल चेतना मतलब वो क्या करते रहते हैं कि वो सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कर्मफल मतलब होता है जहाँ सुख दुख का अनुभवन हो उसको क्या बोलते हैं? कर्मफल। और चेतना मतलब उसमें उपयोग जुड़ा हुआ। अपन तो उस कर्मफल से भिन्न देख सकते हैं, चेतन स्वरूप का अनुभवन कर सकते हैं, लेकिन वह जीव स्थावर काय में कितने कितने वर्षों क्या है कि पेड़ खड़े हैं, पानी की पानी बनी हुई है, इतने सारे वायु का एक जीव है, इतने पृथ्वी का एक जीव है। वो कैसे है कि वो तो सुख दुख का वेदन ही करते चले जा रहे हैं बस, और सुख का कम दुख का ज्यादा। किसका वेदन होता रहता है उनको कि दुख का वेदन करते जा रहे और एक साथ वो वेदन ही करते जा रहे। अपने को तो चांस किसका है? एक होती है ज्ञान चेतना, एक होती है कर्म चेतना और एक होती है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना कैसी है कि हम अपने परिणामों को क्या कर सकते हैं, क्या समझ के उनको और अपने स्वरूप में लेकर या भेद विज्ञान करके पॉजिटिव सोच के नेगेटिव जितने भी दुख है उनको हरण कर सकते हैं, वो उनका व्यय हो जाता है।
जब हम पॉजिटिव में दिमाग रखते हैं तो नेगेटिव का अपने आप क्या हो जाता है, चली जाता है। और वहां पर कैसा है कि वहां पर तो उनकी सोच समझ ही नहीं, उनमें सोचने समझने की सामर्थ्य ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय, वो कैसे मन रहित है। कैसे वे जीव मन रहित, उनको तो जो है वो चल रहा है तो कैसा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो जीव क्या नहीं है कि उनके कोई ऐसे परिणाम ही नहीं होते आया। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि स्थावर संसार दशा में स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कर्म फल चेतना होती है। कौन सी चेतना होती है? कर्म फल चेतना। त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कार्य सहित कर्म फल चेतना होती है। कितनी अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छा बिंदु है। एक में कैसी होती है? कार्य सहित कर्म फल चेतना। वो तो उनको क्या है कि वो ऐसे ऐसे चल सकती। इल्ली क्या होती है? चलती। पेड़ चलता है क्या? नहीं चलता। वो कैसा है? स्थिर है ना। तो उसको तो कर्म फल चेतना, और इनको कार्य रूप कर्म फल चेतना। कार्य मतलब कि पतंगे हैं तो क्या होंगे? उड़ जाएंगे, है ना। वो त्रस चींटी है तो क्या करेगी कि जहां उसको शक्कर मिल रही हो तो चली जाए। जहाँ कोई जीव है तो इकट्ठा समूह में रहकर और क्या करेगी, उनको समूह बना लेंगी। वो अपना अपना अपनी एक सोसाइटी बनाएगी और सोसाइटी में रहेगी। किसमें? कौन रहेगी सोसाइटी में? चींटी, है ना। लेकिन ऐसी भाव किसको नहीं आता? कैसा? आम का पेड़ या जाम का पेड़ सोसाइटी के साथ नहीं रहता है। उसको कोई अलग बीज दे दे, अलग लगा है तो अलग लगा। चाहता तो है वो बीज गिरते हैं और वहां से क्या हो जाए, और पेड़ उग जाए, है ना। तो ये कहना है कि वो कार्य सहित है। वो क्या है? कार्य सहित। उनकी मर्जी वो जा सकते हैं, लेकिन पेड़ की मर्जी क्या नहीं है, वो कहीं भी जा नहीं सकता। तो इसलिए कार्य सहित कर्म फल चेतना किसकी? त्रस नामक कर्म की। और स्थावर नाम कर्म से किसकी है कि वो मात्र कर्म फल चेतना। फिर देखिए, ऐसे कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। वो शुद्ध ज्ञान चेतना किसमें है? किसको है? कार्य परमात्मा को और कारण परमात्मा को। जो जीव भी है, मतलब हम भी हैं, तो हमारे भी कैसी है कि कार्य सहित कर्म फल चेतना। कैसी है? कार्य सहित। काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सुखी दुखी होते हैं। होते कि नहीं होते? अपन ने कुछ भी किया और उसके बाद अपन कैसे होते हैं? दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं? हाँ, कितो कर दे, आप कैसे हो गए? थक गए, है ना। इतनी अच्छी रोटी बनाई पर खाने में कोई मजे नहीं आया, थक गए। बनाने में थक गए, खावेगा, है ना। बना बना के थक जा रहे। तो वो कार्य में दुख को भोगना, कार्य करने के बाद दुखी सुखी होना। और हो गया तो कहते हैं वो पुताई हो गई तो अरे कितनी बढ़िया पुताई भाई, घरों जगमगा लो, अच्छी सफाई हो गई तो सुखी हो गए। इतने दिन से सोच रही थी बनाने हैं बनाने, आज बना दी तो कैसी हो गई? खुश हो गई। इतने ग्राहक आए, सबके निपटा दो, मजा आ गया। तो कार्य करके क्या होते हैं? सुखी होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं कि उसको कार्य रूप कर्मफल चेतना है। कौन सी चेतना है? कार्य रूप कर्मफल चेतना। और कार्य परमात्मा मतलब अरहंत भगवान, और कारण परमात्मा मतलब शुद्ध जीव। इसको कैसी है कि इसको शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। कौन सी चेतना होती है? शुद्ध ज्ञान चेतना। इसी से कार्य समय सार अथवा कारण समय सार को सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। तो इसको क्या मिलती है कि सहज फल मिलते हैं। सहज फल मतलब कि सहज ज्ञान चलता है, सहज सुख चलता है, सहज दर्शन होता है, सहज वीर होता है। ये सहज मतलब कि जो कैसा हो कि अकृत्रिम हो, जिसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। इसलिए सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा संसार अवस्था में या मुक्त अवस्था में सर्वदा एक रूप होने से उपादेय है। मतलब पूरे शुद्ध भाव अधिकार में आपको क्या बता रहे हैं कि उपादेय कौन है? कैसा कारण परमात्मा उपादेय है, ऐसा हे शिष्य तू जान। आचार्य देव क्या कहते हैं कि ऐसा हे शिष्य तू जान। सहजानंद